अफगानिस्तान के पंजशीर, अंद्राब, बागलान प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये क्षेत्र अहमद मसूद का है। साथ ही यहां पर अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी रुके हुए हैं। नॉर्दर्न अलायंस वही गुट है जिसने अब से 20 साल पहले तालिबानियों और रूसी सेना को टक्कर दी थी। एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग नॉर्दर्न अलायंस ने छेड़ी है और तालिबान छटपटा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में सरकार तो बना रहा है, लेकिन तालिबानियों के दिमाग की नसें पंजशीर ने हिला रखी हैं। तालिबान के टॉप कमांडरों से लेकर उसके तमाम खूनखार आतंकियों में पंजशीर को लेकर खलबली मची हुई है। अफगानिस्तान में 1.5 लाख की आबादी वाले पंजशीर प्रांत पर कब्जे के लिए तालिबान बुरी तरह से छटपटा रहा है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर के लड़ाके भी सिर पर कफन बांध कर बैठे हैं और तालिबान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, अगर हिम्मत है तो पंजशीर में घुसकर दिखाएं। तालिबानी आतंकी पंजशीर में घुसने की एक गलती कर चुके हैं। आमने सामने की लड़ाई में तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच जंग हुई तो पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के शेरों ने 300 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया। असल में पंजशीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबान के लड़ाके बगलान सूबे के अंद्राब घाटी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पंजशीर के जांबाजों ने उन तालिबानियों पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में न सिर्फ सैकड़ों तालिबानियों की मौत हो गई, बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने कई तालिबानियों को बंधक भी बना लिया। हाल ही के दिनों में तालिबानियों को मिली ये सबसे बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ा जख्म है और तालिबान के इन जख्मों पर पंजशीर में बैठकर तालिबान से टकरा रहे अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने नमक छिड़क दिया। सालेह ने लिखा, जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया है, उनके लिए एक पीस में जिंदा वापस जाना भी एक चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि तालिबान दावा कर रहा है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर लिया है। हम आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से इकलौता प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो पंजशीर से तालिबान की लड़ाई का नेतृत्व तालिबानी कमांडर कारी फसीउद्दीन कर रहा है, जबकि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। सालेह ने आज तक को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है कि वो किस तरह से तालिबान से टक्कर ले रहे हैं। Mr. Saleh, you have been a part of the resistance even earlier. You look up to Ahmad Shah Massoud, the legendary Tajik commander. How is the situation different from the first time that you were resisting the Taliban and now? His son, Ahmad Massoud, is currently in the headquarters of his father, and people are rallying around him. I am also here. We have a very united command structure. What is key in situations like this is the motivation. It's the determination of the people. And secondly, it is the organization, command and control structure. And the last is resources. The first two elements are critical, and we have it already. We are not fragmented, we are not disunited. पंजशीर में तालिबान की ताकत फेल हुई तो उसने दिमाग लगाते हुए पंजशीर की घेराबंदी और बातचीत का प्लान बनाया। काबुल में तालिबान के एक प्रवक्ता ने दावा किया था कि पंजशीर घाटी के लोगों से बातचीत हो रही है। जल्द ही पंजशीर घाटी पर शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। जबकि अफगानिस्तान की पूर्व सरकार की सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि पंजशीर के सेना के अधिकारी पंजशीर में तालिबान के साथ लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश में भी जुटे हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि बगलान प्रांत के बानू समेत 3 जिलों पर उसका कब्जा हो गया है। दुनिया में तालिबान अपनी बेइज्जती को देखते हुए 300 तालिबानी लड़ाकों की मौत का खंडन भी कर रहा है। लेकिन तालिबान को झूठा साबित करने के लिए 12 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये वीडियो पंजशीर का बताया जा रहा है।
और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। आप देख सकते हैं कि तालिबानी आतंकी इधर उधर भाग रहे हैं। पंजशीर में तालिबान से टकरा रहे नॉर्दर्न अलायंस की कमान कभी अहमद शाह मसूद के हाथ में थी। वो अहमद शाह मसूद जिन्होंने सोवियत संघ से लेकर तालिबान तक को नाकों चने चबवा दिए थे। सोवियत संघ की सेना ने पंजशीर पर कब्जा करने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन हर बार बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ की सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अहमद शाह मसूद को सम्मान के तौर पर पंजशीर के शेर की उपाधि दी गई। नॉर्दर्न अलायंस की कमान फिलहाल अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथों में है। उन्होंने भी कह दिया कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं और मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। अहमद मसूद ने अफगानिस्तान के सभी लोगों से तालिबान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अहमद मसूद ने कहा है कि वो आखिरी सांस तक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अब आपको बताते हैं नॉर्दर्न अलायंस आखिर है क्या। अहमद शाह मसूद ने सोवियत संघ के खिलाफ पहली बार विद्रोही ताकतों को एकजुट किया था। 1996 में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी। इस दौरान अहमद शाह मसूद को मजार शरीफ के वारलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम का भी साथ मिला हुआ था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पंजशीर फिर से विद्रोह की आवाज बन गया है। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर के नेतृत्व में यहां तालिबान विरोधी सैनिकों और लड़ाकों की फौज इकट्ठी हो रही है। नॉर्दर्न अलायंस का एकमात्र उद्देश्य तालिबान को सत्ता से बाहर करने का है। आज तक ब्यूरो।